हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर पीपल एज रिसोर्स, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर जो है आपका 23। टॉपिक है हेल्थ। ठीक है, तो हेल्थ के बारे में आपको पता ही है कि ह्यूमन बीइंग के लिए अच्छी हेल्थ होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक हेल्दी पर्सन ही जो है पूरा आउटपुट जो है वो अपना दे सकता है। किसी भी जॉब में, किसी भी काम को करने में पूरी एफिशिएंसी के साथ वो काम कर सकता है, बजाय कि अगर कोई अनहेल्दी व्यक्ति उस काम को करे तो। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले हाँ ये क्या कहा है, फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट। डू यू थिंक एनी फर्म वुड बी इंड्यूस टू एम्प्लॉय पीपल हु माइट नॉट वर्क एफिशिएंटली। अब जब फर्म को प्रॉफिट कमाना होता है, क्योंकि फर्म क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो कमाना चाहती है। अब क्या तुम ऐसा सोचते हो कि कोई भी जो फर्म है वो किसी ऐसे व्यक्ति को काम देगी जो एफिशिएंटली काम ना करता हो, एज हेल्दी वर्कर्स, जैसा कि हेल्दी वर्कर्स करते हैं, बिकॉज ऑफ इल हेल्थ, क्योंकि उसकी हेल्थ ख़राब है, वो सही से काम नहीं कर सकता। तो क्या ऐसे व्यक्ति को जो सही से अपनी इल हेल्थ की वजह से जो सही से काम नहीं कर सकता, क्या उसको कोई जॉब कंपनी देगी, कोई फर्म जॉब देगी? द हेल्थ ऑफ ए पर्सन हेल्प हिम टू रियलाइज हिज हर पोटेंशियल। अब हेल्दी पर्सन को जो है उसकी हेल्थ ही ये रियलाइज़ करवाती है कि उसकी एबिलिटी क्या है, उसका पोटेंशियल क्या है किस काम को करने का। ठीक है, वो उसकी हेल्थ पे ही डिपेंड करता है कि वो कितना, उसकी हेल्थ से ही पता चलता है कि वो बीमारी से कितना फाइट कर सकता है। He she will not be able to maximize his her output to the overall growth of the organization। और वो अगर अनहेल्दी होगा तो क्या होगा, वो अपना मैक्सिमम जो है आउटपुट नहीं दे पाएगा जो ओवरऑल ग्रोथ करनी है ऑर्गेनाइजेशन के उसके अंदर। इंडीड हेल्थ इज़ एन indispensable basis for realizing one's well-being। अब जो हेल्थ है वो क्या है, वो क्या बताती है डिटेल में कि किसी भी व्यक्ति को भी वो कितना अच्छे से उसकी सेहत है, वो हेल्थ से ही पता चलता है कितना हेल्दी वो है। henceforth improvement in the health status of the population has been प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री। अब जो है पॉपुलेशन को है, पॉपुलेशन का जो हेल्थ स्टेटस है वो देश की प्रायोरिटी पे रहता है कि पॉपुलेशन को हेल्दी रख सके। आवर नेशनल पॉलिसी टू एम एट इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर्स, फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विसेज with a special focus on the अंडर प्रिविलेज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। हमारी जो नेशनल पॉलिसीज़ हैं उनका भी क्या एम रहता है कि वो इम्प्रूव कर सके हेल्थ केयर की एक्सेसिबिलिटी, मतलब सभी तक जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो पहुंच सके। और जो फैमिली वेलफेयर है उसके लिए काम करते हैं, और न्यूट्रिशनल सर्विसेज जो हैं भाई, हर न्यूट्रिशनल फूड जो है हर एक किसी को मिल सके। और स्पेशली जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है सोसाइटी का, पॉपुलेशन का, उस पर विशेष ध्यान जो है वो हमारी जो हेल्थ पॉलिसीज़ हैं वो उस पर देती हैं, जो नेशनल पॉलिसीज़ हैं हमारी। Over the last 5 decades, India has built a vast health infrastructures and has also developed the manpower required at primary, secondary and tertiary sector in government। अब पिछले 5 डिकेट्स में, लगभग पिछले 50 साल, एक डिकेट 10 ईयर्स का होता है। ठीक है, तो पिछले 5 डिकेट मीन्स 50 ईयर्स में इंडिया ने बहुत सारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं वो बनाए हैं और डेवलप किए हैं। और मैन पावर जितनी रिक्वायर्ड है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में, गवर्नमेंट ने उसको पूरा किया है, एज वेल एज द प्राइवेट सेक्टर, साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर्स में भी। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 24। अब यहाँ पे 2.2 टेबल दिया गया आपको, इसको देखो। यहाँ पर जो टेबल किस चीज़ का, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जो पिछले कुछ सालों का दिया गया, 2013 का है यहाँ पर, और 2014 का भी है, 15 का भी है, 16 का भी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, जो ये डिस्पेंसरीज वगैरह होती हैं उसके बारे में बताया कितनी थी,
हॉस्पिटल्स कितने थे, बेड्स कितने थे पहले 2013 में, फिर 14 में, फिर 15 में, फिर 16 में, फिर 17 में, ठीक है। और डॉक्टर पहले कितने थे, नर्सेज वगैरह पहले कितनी, मेडिकल काउंसिल जो स्टाफ था सब कितना था, ठीक है। ये सारी डिटेल जो है यहाँ पर दी गई है अलग अलग ईयर के लिए। तो इसको आप पढ़ के देख लेना, तो आप क्या देखोगे कि ये चीज़ें बड़ी हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ देयर आर मैनी प्लेसेस इन इंडिया विच डू नॉट हैव इवन दीज बेसिक फैसिलिटीज़। अब इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो नहीं है। देयर आर ओनली 381 मेडिकल कॉलेजेस इन द कंट्री। हमारे देश के अंदर सिर्फ 381 मेडिकल कॉलेजेस ही हैं और 301 डेंटल कॉलेज और 301 जो है वो डेंटल कॉलेज है। जस्ट 4 स्टेट्स, 4 स्टेट जो है लाइक आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेज। सिर्फ 4 स्टेट्स के अंदर ही जो मैक्सिमम संख्या है इन कॉलेजेस की है। अब हमारा जो नेक्स्ट है आपका पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो गया, हेल्थ का हमारा ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ से पढ़ेंगे हम अनएम्प्लॉयमेंट। सकल मदर शीला लुक्ड आफ्टर द डोमेस्टिक चोर्स। जो सकल की मदर थी शीला, क्या है वो घर के काम जो थे वो करती थी। चिल्ड्रन एंड हेल्प हर हस्बैंड बूटा इन द फील्ड। और उसके बाद वो जो थी अपने हस्बैंड की खेतों में मदद करती थी। सकल ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू स्पेंड देयर टाइम प्लेइंग एंड रोमिंग। अब जो सकल के जो ब्रदर थे जीतू और सिस्टर थी सीतू, वो अपना टाइम जो है खेलने में और इधर घूमने में व्यतीत कर देते थे। कैन यू कॉल शीला और जीतू और सीतू अनएम्प्लॉयड? क्या तुम पता लगा कर सकते हो कि भाई क्या ये जीतू सीतू और ये जो भी शीला है अनएम्प्लॉयड है? इफ़ नॉट, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अब यहाँ पर बात की जाती है कि अनएम्प्लॉयमेंट है क्या। यहाँ पे क्वेश्चन भी आपका बन रहा है इस पैराग्राफ के अंदर। एम्प्लॉयमेंट इज सेट टू एग्जिस्ट व्हेन। एम्प्लॉयमेंट कब होती है? व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, जब लोग काम चाहते हैं करना, एट द गोइंग वेजेस, जो भी उस समय वेतन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, कैन नॉट फाइंड जॉब्स, लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती। शीला इज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन्स। अब जो शीला थी वो बाहर जाकर काम करने की इच्छुक नहीं थी, घर से बाहर जाकर। जीतू एंड सीतू आर टू स्मॉल टू बी काउंटेड इन द वर्क फोर्स पॉपुलेशन। अब जो जीतू और सीतू भी बहुत छोटे थे जबकि इनको वर्क फोर्स पॉपुलेशन के अंदर भी, काम करने वाली पॉपुलेशन के अंदर इनको रखा जा सके। नाइदर जीतू सीतू और शीला कैन बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड, और ना ही जो जीतू सीतू और शीला है उन्हें काउंट किया जा सकता है अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में। द वर्क फोर्स पॉपुलेशन, अब जो काम करने वाली जो पॉपुलेशन है, इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम, इनमें कितने साल के जो लोग हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। वो साल यहाँ पर दिए गए हैं, 15 साल से लेकर 59 ईयर तक के लोगों को वर्क पॉपुलेशन के अंदर, वर्क फोर्स जो पॉपुलेशन है उसके अंदर रखा जाता है। सकल्स ब्रदर एंड सिस्टर डू नॉट फॉल विद इन दिस एज ग्रुप। अब सकल के जो भाई हैं और जो सिस्टर है वो इस एज ग्रुप में नहीं आते हैं, सो दे कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, इसलिए उन्हें अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जा सकता। सकल मदर शीला वर्क्स फॉर द फैमिली। अब सकल की जो मदर है शीला, वो फैमिली के लिए काम करती है। शी इज़ नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन फॉर पेमेंट, और पेमेंट के लिए अपने घरेलू वातावरण से बाहर जाकर काम करना नहीं चाहती। शी टू कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, अब उसे भी अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जा सकता। सकल्स ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्दो नॉट मैंशन इन द स्टोरी, हालांकि इनको मेंशन नहीं किया गया है स्टोरी के अंदर, कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, उन्हें भी अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जा सकता। इन केस ऑफ इंडिया, नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम। इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयड इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। हमें जो अनएम्प्लॉयमेंट मिलती है कहाँ पर मिलती है? रूरल और अर्बन एरिया में मिलती है। हाउ एवर द
नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर इन द रूरल एंड अर्बन एरिया। अब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है किस प्रकार से डिफरेंट हो सकती है अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में। इन केस ऑफ रूरल एरिया, अब रूरल एरिया की अगर बात करते हैं तो रूरल एरिया में सीजनल भी हो सकती है और डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है। दो टाइप की बताई इन्होंने, एक तो सीजनल रूरल एरिया के अंदर और दूसरी कौन सी बताई है, डिस्गस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर आपको डेफिनेशन सबसे पहले किसकी दी है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की। अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपन्स वन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ द ईयर। अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, जब लोगों को काम नहीं मिलता कुछ महीनों के लिए साल में। अब यहाँ पे एग्जांपल भी साथ के साथ ही आपको दे दिया गया है, समझने के लिए आप यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ सकते हो। अब पीपल डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर, ऐसे लोग जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, यूजुअली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। अब इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो उनको फेस करनी पड़ती है। देयर आर सर्टेन बिजी सीजन व्हेन सोइंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग एंड थ्रैशिंग इज डन। अब देखो एग्रीकल्चर में कुछ सीजन में काम होता है, जब क्या है, बीज को बोया जाता है, फसल को काटा जाता है, वीडिंग की जाती है, थ्रैशिंग की जाती है। ठीक है, certain months do not provide much work to the people dependent on agriculture। लेकिन कुछ महीनों में जो इस एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं, कुछ महीनों के लिए उन डिपेंडेंट्स को कुछ काम नहीं मिलता। ठीक है, तो अब ये हो गई जिनको कुछ महीनों के लिए काम नहीं मिलता, उन्हें कहा जाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब सेकंड पैराग्राफ के अंदर जो है यहाँ पर आपको दी गई है डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन। तो वो डेफिनेशन है क्या, क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, इन केस ऑफ डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो पीपल अपीयर्स टू बी एम्प्लॉयड। अब ऐसा लगता है कि लोग काम कर रहे हैं। दे हैव एग्रीकल्चरल प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क। उनके पास मतलब एग्रीकल्चरल प्लॉट होते हैं जहाँ पर कि वो काम उनको मिलता है। दिस यूजली हैपन्स अमंग फैमिली मेम्बर्स एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। ऐसा उन लोगों के साथ होता है, उन फैमिलीज के साथ होता है जहाँ पर फैमिली मेम्बर्स जुड़े हुए होते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के साथ। द वर्क रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल। अब जो काम उसके अंदर जैसे किया जा रहा है, किसी प्लॉट में, किसी खेत में जैसे काम किया जाता है, जब एग्रीकल्चर का काम किया जाता है तो वहाँ पर क्या है, देखो क्या बताने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पर जैसे ज़रूरत तो है 5 लोगों की, अब वो काम जो है हो सकता है लगभग 5 लोगों के साथ, और लेकिन जुड़े हुए कितने लोग हैं उनके साथ, 8 लोग। उसी काम को कर कितने लोग रहे हैं, 8 लोग। ज़रूरत है 5 लोगों के, काम कर रहे हैं 8 लोग, तो अब 3 लोग क्या है, सरप्लस है ना। तो अब जुड़े हुए हैं 8 लोग, तो 3 लोग होंगे सरप्लस यहाँ पर, क्योंकि 5 लोगों अगर चाहे 8 काम करें तब भी उस प्लॉट पे, उस लैंड के टुकड़े पे उतनी ही उपज होगी। चाहे उसमें 5 लोग काम करें तो तब भी उतनी होगी, एक्स्ट्रा इनकम नहीं हो रही है उन 3 पर्सनस के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे वही बात समझाने की कोशिश की गई है कि 3 पीपल आर एक्स्ट्रा, 3 लोग क्या हैं, एक्स्ट्रा हैं। These 3 people also work in the same plot as the others। अब ये 3 लोग भी उसी प्लॉट में काम कर रहे हैं जहाँ पर बाकी के कर रहे हैं। The contribution made by the 3 extra people does not add the contribution made by the 5 people। अब इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कोई मतलब कि फ़ायदा नहीं करता किसी भी तरह के, जैसे कि 5 लोग काम करें वैसे 8 लोग काम कर रहे हैं, मतलब अब प्रोड्यूस तो उतना ही होना ना, इनकम तो उतनी होनी है जितनी चाहे 5 लोग काम कर ले चाहे 8 लोग काम कर ले। इफ़ 3 पीपल आर रिमूव्ड, अगर 3 लोगों को रिमूव कर दिया जाए, द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फील्ड विल नॉट डिक्लाइन। जो प्रोडक्टिविटी है ना, जो भी प्रोड्यूस होना उस खेत से, वो कम नहीं होगा, वो उतना ही होगा। द पीपल रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल। अब द फील्ड रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल। अब जो खेत है उसको ज़रूरत है 5 लोगों की सर्विस की। एंड द 3 एक्स्ट्रा पीपल आर डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयड। अब जो ये 3 एक्स्ट्रा लोग जो काम कर रहे हैं
जिसकी ज़रूरत ही नहीं है वहाँ काम करने की, वो क्या है, डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयड। मतलब देखने में ये लग रहा है काम ये कर रहे हैं, लेकिन इनकम कुछ नहीं बढ़ रही। इनकम कितनी है, जितनी 5 लोग काम करेंगे उतनी ही इनकम है, चाहे वहाँ पे 8 लोग काम कर लो, चाहे 10 लोग काम कर लो। तो लग तो रहा है कि काम कर रहे हैं, लेकिन इनकम में ग्रोथ नहीं हो रही। इसे कहा जाता है डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट पैराग्राफ आपका, इन केस ऑफ अर्बन एरियाज educated unemployment has become common phenomena। अब आपको पता ही है सबको कि अब अर्बन एरिया के अंदर क्या होता है कि जो पढ़ी लिखी लोग हैं उनको, उनके अनएम्प्लॉयड हैं बहुत ज़्यादा, उनको काम नहीं मिलता। ये मुख्य घटना हो चुकी है शहरों के अंदर। मैनी यूथ with matriculation, graduation and post graduation degree are not able to find a job। बहुत सारे जो युवा लोग हैं जो मैट्रिकुलेशन कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, डिग्री है उनके पास, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जॉब नहीं मिलती। अ स्टडी शो दैट अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट हैज़ इंक्रीज फास्टर देन अमंग मैट्रिकुलेट्स। अब बजाय कि मैट्रिकुलेट्स से मैट्रिक पास के बजाय जो ग्रेजुएट्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जो ग्रेजुएट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हैं। A paradoxical manpower situation is witnessed as surplus of manpower in certain categories coexist with shortage of manpower in other। अब यहाँ क्या कहने की कोशिश की गई है, पैराडॉक्सिकल होता है एकदम विरोधी परिस्थिति हो जाना, कि ये जो मैन पावर सिचुएशन है एकदम अपोजिट सिचुएशन हो जाती है। जो किसी का गवाह है कि हमारे पास मैन पावर क्या है, सरप्लस है, एक्स्ट्रा है कुछ सर्टेन कैटेगरीज में, लेकिन कुछ दूसरी जगह पर क्या होता है, हमारे पास मैन पावर की कमी हो जाती है। देयर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग। अब यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है कहाँ पर, टेक्निकल क्वालिफाइड पर्सनस ऑन वन हैंड। भाई टेक्निकली जो क्वालिफाइड जो लोग हैं एक तरफ तो उनके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, वाइल देयर इज़ अ डर्थ होगा यहाँ पे, अकाल, कमी हो जाना किसकी, टेक्निकल स्किल की। टेक्निकल स्किल लोगों की कमी है, रिक्वायर्ड फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, जिनकी ज़रूरत है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो मतलब मैन पावर को एक तरफ तो बहुत ज़्यादा सरप्लस दिखाया गया है और एक तरफ जो है टेक्निकल स्किल की ज़रूरत है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, तो वहाँ पर मैन पावर की कमी है। तो दोनों सिचुएशंस डिफरेंट हो जाती हैं यहाँ पर। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज। अब अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होता है, वेस्टेज होती है जो हमारे मैन पावर रिसोर्स है उसकी। पीपल हु आर एन एसेट ऑफ द इकोनॉमी टर्न इनटू अ लायबिलिटी। अब जो लोग साधन है किस चीज़ का, हमारी इकोनॉमी का, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ को ऊपर कर सकते हैं, वो हमारे लिए क्या बन जाते हैं, लायबिलिटी बन जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनको काम नहीं मिलता। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ होपलेस एंड डेस्पेयर अमंग द यूथ। अब इससे क्या होता है कि मतलब बहुत ऐसी फीलिंग आ जाती है यूथ के बीच में, यंग लोगों के बीच में, जब वो काम नहीं मिलता एकदम होपलेस फील करने लग जाते हैं, हताशा आ जाती है उनमें। पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली। लोगों के पास पूरी मनी भी नहीं होती है इतनी कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। इनएबिलिटी ऑफ educated people who are willing to work to find gainful employment implies a great social waste। Inability of educated people who are willing to work to find gainful employment implies a great social waste। अब यहाँ क्या बात बताई गई है कि जो एजुकेटेड लोग हैं जो काम करना चाह रहे हैं लेकिन उनको काम नहीं मिलता, ठीक है, ये बहुत ही क्या है, गेनफुल वर्क टू फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट एम्प्लाइज अ ग्रेट सोशल वेस्ट। अब इससे क्या हो रहा है कि जो वो मतलब जो एकदम सोशल वेस्ट, मतलब जो उनकी काबिलियत है वो एकदम से क्या हो जाती है, टोटली ख़त्म
हो जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ, एम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। और एम्प्लॉयमेंट से क्या होता है, जो इकोनॉमिक ओवरलोड है वो बढ़ जाता है। द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज। अब जो अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होता है कि डिपेंडेंस, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं वो लोग, जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो, उसके ऊपर डिपेंड होने वाले लोगों की संख्या जो है वो बढ़ रही है। द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज द सोसाइटी ऑफ एडवर्सली अफेक्टेड। अब जो क्वालिटी, लाइफ की क्वालिटी है और या इंडिविजुअल लोगों की जो लाइफ की क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा क्या है, प्रभावित हो रही है सोसाइटी के अंदर। व्हेन ए फैमिली हैड टू लिव ऑन द वेयर सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of the quality of life of an individual as well as of the society is adversely affected। ठीक है, जो क्वालिटी है लाइफ की इंडिविजुअल के साथ साथ जो सोसाइटी है उसकी भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। व्हेन ए फैमिली हैज़ टू लिव ऑन अ वेयर सब्सटेंस लेवल देयर इज़ अ जनरल डिक्लाइन ऑन इट्स हेल्थ स्टेटस। अब जो फैमिली है, कोई भी फैमिली जो है वो रहती है बहुत ही कम सब्सटेंशियल जो लेवल होता है उस पर रहती है, जब ये तो उनकी जो हेल्थ स्टेटस है क्या होता है उसमें गिरावट आ जाती है। एंड राइजिंग विड्रॉल फ्रॉम द स्कूल सिस्टम, और विड्रॉल कर लेते हैं स्कूल सिस्टम से वो। हैंस अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ डिटरमिनेंटल इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। अब जो अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होता है, जो ओवरऑल ग्रोथ है हमारी इकोनॉमी की वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ ए डिप्रेस्ड इकोनॉमी। अब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, ये किस चीज़ की पहचान है, डिस्प्रेस्ड इकोनॉमी की। इससे डिस्प्रेस इकोनॉमी जो है वो बढ़ती है। इट इज़ ऑल्सो वेस्ट ऑफ द रिसोर्सेज, जिससे जो रिसोर्सेज हैं वो भी वेस्ट होते हैं। विच कुड हैव बीन जनरली एम्प्लॉयड इफ़ पीपल कैन नॉट बी यूज्ड एज ए रिसोर्स दे नेचुरली अपीयर एज ए लाइबिलिटी टू द इकोनॉमी। अगर जो ये जो लोग हैं, अगर इनको रिसोर्स के तौर पर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नेचुरली क्या चीज़ निकल कर आएगी, ये हमारी इकोनॉमी के लिए लाइबिलिटी बन जाते हैं। इन केस ऑफ इंडिया, statistically the unemployment rate is low. A large number of people represented with low income and productivity all are counted as एम्प्लॉयड। अब इंडिया के अंदर क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो क्या है, बहुत ज़्यादा लो है, ज़्यादातर देखने में आती है। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेड विद लो इनकम। जो लोग हैं ज़्यादातर उनकी क्या है, इनकम बहुत ही कम होती है। एंड प्रोडक्टिविटी आर काउंटेड एज एम्प्लॉयड, जो भी वो काम करते हैं या इनकम जो भी थोड़ी बहुत होती है उसे किस में काउंट किया जाता है, एम्प्लॉयड में उनको काम काउंट किया जाता है। दे अपीयर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर, मतलब ऐसा लगता है कि पूरा साल काम करते हैं। बट इन टर्म ऑफ देयर पोटेंशियल एंड इनकम, लेकिन जितनी उनकी इनकम होती है, जितना उनमें काम करने की काबिलियत होती है, इट इज़ नॉट एडिक्वेट फॉर देम, ये उनके लिए सही नहीं होती। मीन्स काबिलियत ज़्यादा होती है लेकिन उसके मुकाबले उनकी इनकम जो है वो कम होती है। ऐसा तो लगता है हमें काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं वो, लेकिन काबिलियत के अकॉर्डिंग उनकी इनकम नहीं होती। द वर्क दैट दे आर परसुइंग, जो काम वो कर रहे होते हैं, सीम्स फोर्स्ड अपॉन दैम, वो काम उन मतलब कि उन पर ज़बरदस्ती उनको करना पड़ रहा होता है। दे मे देयर फॉर वॉन्ट अदर वर्क ऑफ देयर चॉइस, वो अपनी पसंद का कोई दूसरा काम करना चाहते हैं। पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड सिट आइडल। अब जो है ना जो पुअर लोग हैं वो एकदम खाली बैठ नहीं सकते। दे टेंड टू एंगेज इन एनी एक्टिविटी इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स अर्निंग पोटेंशियल। अब पुअर लोग क्या करते हैं कि भाई चाहे उनको अच्छी अर्निंग हो ना हो, लेकिन वो किसी ना किसी काम से क्या है वो जुड़े रहते हैं ताकि कुछ तो अर्निंग उन्हें हो जाए। देयर अर्निंग कीप दैम ऑन अ वेयर सब्सटेंशियल लेवल।
अब इससे क्या होता है, सब्सिडेंस लेवल जो होता है ना उनका, वो जो जीविका है पूरी वो उनकी नहीं चलती, क्योंकि उनकी इनकम क्या होती है, कम होती है, कम कमा पाते हैं, तो उनका जो सब्सिडेंस लेवल है वो भी कम होता है जीविका चलाने का घर की। मोर ओवर द एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इज़ करेक्टराइज्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर। अब ज़्यादातर क्या है, जो एम्प्लॉयमेंट जो स्ट्रक्चर है उसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, प्राइमरी जो सेक्टर्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, लोग अपने खुद के काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। द होल फैमिली कॉन्ट्रीब्यूट इन द फील्ड इवन दो नॉट एवरीबॉडी इज़ रियली नीडेड। अब पूरी की पूरी फैमिली जो है वो कंट्रीब्यूट करती है खेत के काम में, फील्ड्स के काम में, हालांकि चाहे उनकी ज़रूरत हो ना हो। सो देयर इज़ डिस्कस्ड एम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर बट एंटायर फैमिली शेयर व्हाट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड। अब इससे क्या होता है, डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट तो होती है लेकिन एग्रीकल्चरल सेक्टर में, लेकिन पूरी की पूरी फैमिली जितना भी प्रोड्यूस होता है उसको सारे को क्या करती है, आपस में बांट लेती है। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ वर्क इन द फील्ड, अब इस प्रकार का ये जो कॉन्सेप्ट है कि काम को शेयर करके खेतों में काम करना, एंड द प्रोड्यूस रेज रिड्यूस द हार्डशिप ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल सेक्टर। अब इससे क्या हो जाता है, इससे क्या हो जाता है कि जो गांव के जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो हार्डशिप है वो ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जितना भी चाहे कम भी मिल जाता है तो सब मिलके उसको बांट लेते हैं। बट दिस डज नॉट रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द फैमिली, लेकिन इससे फैमिली की जो पॉवर्टी है वो ख़त्म नहीं होती। ग्रेजुअली सरप्लस लेबर फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड टेंड टू माइग्रेट फ्रॉम द विलेज इन सर्च ऑफ जॉब, और साथ ही साथ जो सरप्लस लेबर होती है किसी भी घर की, वो विलेज से शहर की तरफ माइग्रेट हो जाती है काम की तलाश में। लेट अस डिस्कस अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन द 3 सेक्टर मेंशन अर्लियर। अब जो तीनों सेक्टर पहले बताए गए हैं उसके अंदर देखते हैं कि क्या सीन है अनएम्प्लॉयमेंट का। एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर है, बहुत ज़्यादा लेबर का काम होता है उसके अंदर। इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ द पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर, partly because of discussed unemployment डिस्कस अर्लियर। अब क्या हाल के ईयर्स में क्या हुआ है, अभी कुछ सालों में, कुछ ही सालों में, पिछले कुछ सालों में जो डिक्लाइन हुआ है, कमी आई है, जो पॉपुलेशन डिपेंड रहती थी ना टोटली एग्रीकल्चर पे, उस पॉपुलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा कमी आई है। बिकॉज ऑफ डिस्कस्ड एम्प्लॉयमेंट डिस्कस अर्लियर, क्योंकि डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस कर चुके हैं डिस्कस्ड एम्प्लॉयमेंट के बारे में कि भाई 5 की ज़रूरत होती है, 8 काम करते हैं, इस वजह से सम ऑफ द सरप्लस लेबर इन एग्रीकल्चर हैव मूव टू आइदर। अब जो सरप्लस लेबर है एग्रीकल्चर की वो किधर मूव करती है, द सेकेंडरी और द टर्शियरी सेक्टर, चाहे या तो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर या टर्शियरी सेक्टर के अंदर। इन सेकेंडरी सेक्टर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज़ द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग। अब सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ जो लगी हुई होती हैं जहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, वहाँ पर भी बहुत सारी लेबर की ज़रूरत पड़ती है। इन केस ऑफ टर्शियरी सेक्टर वेयर इज़ नाउ सर्विसेज। अब टर्शियरी सेक्टर के अंदर भी जो सर्विसेज है वो बहुत प्रकार की होती हैं, अपीयरिंग लाइक बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। जैसे बायोटेक्नोलॉजी की टर्शियरी सेक्टर के अंदर ज़रूरत पड़ती है, जिसको नॉलेज हो, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जैसे कंप्यूटर वगैरह जो बहुत अच्छे से आता हो, उन्हें भी ये जॉब्स जो हैं बहुत अच्छे से मिल जाती हैं। लेट अस रीड अ स्टोरी टू नो। अब ये नीचे एक स्टोरी दी गई है, इसको पढ़ लेना एक बार आप लोग, ठीक है। और आज इतना ही करेंगे, और अगर इसमें से कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना। थैंक यू।